आ गए आप? हाँ ये लो। आप हाथ मुंह धो लो, मैं चाय चढ़ाती हूँ। सुनो, हाँ, ये लो। इतनी सारी क्लिप्स, तुम्हें अच्छी लगी? बहुत। थैंक यू। मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। पूजा, जी आई। ये सामान ले लो। आप कपड़े चेंज कर लो, मैं चाय चढ़ाती हूँ। सुनो, हाँ, ये लो। लिपस्टिक। हाँ, तुम यही कलर लगाती हो ना? हाँ, थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप हर रोज दुकान से आते वक्त मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हो, ऐसा क्यों? क्यों भाई, क्या अब एक पति अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से कुछ दे नहीं सकता? बिल्कुल दे सकते हो, और देना भी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे शादीशुदा मर्द देखे, जैसे मेरे बाबा, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरा भाई, और ये लोग शायद ही कभी अपनी मर्जी से अपनी बीवियों के लिए इतने प्यार से कुछ लेकर आए होंगे। और एक आप हो, आपसे मैं कभी कुछ भी नहीं मांगती, फिर भी आप हर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हो। कहीं ये इसलिए तो नहीं कि हमारी नई नई शादी हुई है और कुछ समय बाद आप बदल जाओगे? बस यही सोचकर मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब की आदत हो गई है। पूजा, हर किसी की जिंदगी और उसमें रहने वाले लोगों की अहमियत अलग अलग होती है। मेरा मानना ये है कि अगर एक इंसान को उसकी माँ के बाद कोई संभाल सकता है, उसकी माँ के समान बिना लालच के कोई प्यार कर सकता है, बिना रास्ते की चिंता किए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी होती है। और जब हम अपनी माँ के लिए सब कुछ करते हैं, उनके कदमों में पूरे जहाँ की खुशियाँ रखना चाहते हैं, तो फिर अपनी बीवी के लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो, मेरी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हो, तो क्या मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं ला सकता? अरे तुम तो रोने लगी, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे तो अपनी किस्मत में यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि भगवान ऐसा पति सबको दे, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं बन। अरे बस बस, ज़्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊँ। नहीं बिगड़ोगे, मुझे यकीन है। छोटू,